मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना के एक मरीज की मौत हो गई। मुंबई का धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। बेहद घनी धारावी के कोरोना के मरीज की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। पीएमसी की टीम ने धारावी में उस इलाके के 300 फ्लैट और 90 दुकानों को सील कर दिया। मरने वाले के परिवार के लोगों की जांच भी आज कराई जाएगी और आज ही संभावना है कि उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के नागपुर में बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने अनोखा तरीका निकाला। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों से योग कराया और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। इसके लिए पुलिस ने सड़क पर कुछ दूरी पर गोल घेरे बना दिए और फिर इन लोगों को सजा देने के लिए उनसे योग करवाया। पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े रहिए, फिर नीचे और फिर रिलैक्स। योग करने के दौरान लॉकडाउन तोड़ने वाले ये सभी लोग मुंह को मास्क और कपड़े से ढके दिखाई दिए। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के उन जरूरी 29 विषयों की परीक्षा कराने का फैसला लिया जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा और कोरोना की वजह से नहीं हो पाए थे। हालांकि इन परीक्षाओं की तारीख बाद में जारी की जाएगी। फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद सीबीएसई ने परीक्षाओं को टाल दिया था। इसके बाद कोरोना की वजह से लॉकडाउन होने के बाद भी परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। अब इन परीक्षाओं को कराने की तैयारी की जा रही है। लॉकडाउन की मार झेल रहे गरीबों और मजदूरों की मदद के लिए देश भर में खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या के नगर निगम की तरफ से शहर के एक कॉलेज में कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई, जहां कई महिलाएं पूड़ियां बेलती हुई नजर आईं। पास में ही कुछ लोग पूड़ियां तलते हुए दिखे। इसके बाद थैलियों में पूड़ी और सब्जी पैक की गई ताकि खाना जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। कम्युनिटी किचन में काम करने वाले लोगों ने बताया कि वो सुबह 5 बजे से खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। खुद अयोध्या के मेयर कम्युनिटी किचन में बनते खाने को देखने पहुंचे। हम लोगों का यही प्रयास है कि यह राम की नगरी है। राम की नगरी में जो भी रहे वो भूखा न रहे और राम की नगरी से जो गुजरे भी वह भी भूखा न रहे। बताया गया कि एक हफ्ते में कम्युनिटी किचन के जरिए रोजाना सैकड़ों लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है और 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू रहने तक कम्युनिटी किचन में खाना बनता रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों और कर्मचारियों की मौत होने पर उन्हें शहीद का दर्जा देने के साथ उनके घर वालों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। अगर हमारे कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई नर्स हो, चाहे किसी भी कोई भी कर्मचारी, अगर चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो, कोई भी कर्मचारी अगर कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए कोरोना की वजह से शहीद होता है तो उसके परिवार को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। आदमी के खांसने और छींकने से निकलने वाले छींटे 27 फीट तक जा सकते हैं, जिससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि खांसी और छींक की वजह से निकलने वाली थूक और बलगम की छोटी छोटी बूंदें 7 से 8 मीटर दूर तक जा सकती हैं और उन बूंदों में, उन छींटों में कोरोना वायरस कई घंटों तक हवा में जिंदा रह सकता है। ऐसे में अगर इन छींटों के संपर्क में कोई दूसरा आदमी आता है तो वो भी वायरस का शिकार हो सकता है। रिसर्च में यह दावा किया गया कि कोरोना वायरस पर WHO और अमेरिकी संस्था CDC के मौजूदा दिशा निर्देश पर्याप्त नहीं हैं, जिनमें लोगों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखने की सलाह दी गई है। क्योंकि MIT की रिसर्च में यह भी दावा किया गया कि WHO के दिशा निर्देश खांसी, छींक और सांस लेने से बनने वाले गैस क्लाउड के 1930 के पुराने पड़ चुके मॉडल पर आधारित है। योग गुरु रामदेव ने रामनवमी के अवसर पर हरिद्वार में योग के कार्यक्रम का आयोजन किया। वहां रामदेव ने बच्चों के साथ योग किया। एक बच्चा तो रामदेव के साथ मंच पर योग करता दिखाई दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोजाना सिर्फ 5 मिनट योग करके कोरोना ही नहीं बल्कि दूसरी कई बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान यदि हमारी दिनचर्या स्वस्थ नहीं होगी, वैज्ञानिक नहीं होगी, नैसर्गिक प्राकृतिक नहीं होगी तो हम इस कोरोना की जंग को नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए एक आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक, स्वस्थ जीवन पद्धति को हम स्वीकार करें। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार और स्वभाव में हम दिव्यता रखें तो यह लॉकडाउन हमें किसी भी प्रकार के इमोशनल ट्रॉमा में नहीं लेकर के जाएगा।
कोरोना वायरस की वजह से फैली महामारी में भी पाकिस्तान की सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने से बाज नहीं आ रही है। आरोप है कि वहां के सिंध प्रांत में रहने वाले ईसाई और हिंदू समुदाय के लोगों को सरकारी मदद नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से इन लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। वहां के लोगों की बेबसी की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ सड़क पर बैठी दिखाई दी। बताया गया कि ये महिलाएं अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और इनके पास खाने पीने का सामान नहीं है। कमोबेश यही हाल वहां रहने वाले बाकी लोगों का भी है। ईसाई बिरादरी है, हिंदू बिरादरी है, हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करता इस चीज के लिए। दूसरों के लिए इमदाद करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं होता। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि सरकारी मदद देने वाले उन इलाकों में नहीं पहुंच रहे हैं जिन इलाकों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। हमें भी राशन वगैरह फराहम किया जाए। क्या हम ईसाई हैं, ईसाई कौम के शायद इसलिए हम पर कोई हुकूमत हम पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। कोरोना वायरस के खतरे के बीच कुछ उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सूरत में लॉकडाउन के बीच घरों में फंसे लोग सड़क से गुजर रहे पुलिस वालों का ताली बजाकर सम्मान करते दिखे। सूरत में पुलिस वाले सड़क से गुजरते हुए लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते नजर आए। उसी दौरान घरों की छत पर खड़े लोगों ने ताली बजाकर पुलिस के जवानों का सम्मान किया। जितने जवान हैं वो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। हम भी स्ट्रेस में हैं इसकी वजह से, और पब्लिक भी स्ट्रेस में है घर में रह कर। हमारा एक जीआरडी का जवान है, अशोक महाले नाम है उसका। वो गाना जानता था तो हमने उसके साथ लेकर एक ट्रायल बेस पे हमने किया तो पब्लिक को बहुत पसंद आया। ये जो 21 दिन का जो हमको लॉकडाउन दिया है वो हम हंसी खुशी पार कर लेंगे और कोरोना को भी भगा देंगे यहाँ से। केन्या के किसुमू में सब्जी मंडी को बंद कराने पहुंचे सुरक्षा बल के जवानों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद किसुमू में सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। इसके बावजूद वहां के लोगों ने सब्जी मंडी बंद नहीं की, जिसके बाद सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाला और सब्जी मंडी से भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान मंडी में हर तरफ धुआं छा गया और लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। कुछ लोग मोटरसाइकिलों पर सवार थे जो सुरक्षा बल की कार्रवाई के बाद वहां से जाते हुए नजर आए। वहीं सब्जी बेचने वाले भी अपने सिर पर सामान रखकर मंडी से जाने लगे। वहीं केन्या के एक दूसरे इलाके में कर्फ्यू के दौरान घर की बालकनी में खड़े एक बच्चे की सुरक्षा बल की गोली से मौत हो गई। कोलकाता में सरकारी दुकान पर राशन लेने पहुंचे लोगों ने पुलिस की तैनाती के बीच एक दूसरे से दूर दूर खड़े होकर सामान लिया। लोग दुकान पर भीड़ न लगाएं, इसके लिए दुकान के बाहर कुछ फीट के फासले पर सफेद पेंट से घेरा भी बना दिया गया ताकि लोग उसी के अंदर खड़े हों। लेकिन इस वजह से दुकान के बाहर करीब 500 मीटर लंबी कतार लग गई। लोगों को हाथ साफ कराने के लिए सैनिटाइजर भी दिया गया और अपनी बारी आने पर लोगों ने एक एक करके सामान लिया। कोलकाता के फेयर प्राइस राशन शॉप की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोग बाहर खड़े होकर लंबी कतार लगी है जहाँ पर राशन ले रहे हैं। दिल्ली में एक दंपति समेत 3 और डॉक्टर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद राजधानी में कोरोना की चपेट में आए डॉक्टरों की संख्या 6 हो गई। बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक डॉक्टर सफदरजंग अस्पताल में काम करते हैं। वहीं सफदरजंग अस्पताल के ही एक और डॉक्टर वायरस की चपेट में आ गए। उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जो दिल्ली के ही सरदार पटेल अस्पताल में डॉक्टर हैं। खबर है कि डॉक्टर दंपति कुछ ही दिन पहले ही विदेश से लौटे थे और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दोनों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले एक डॉक्टर दंपति भी कोरोना की चपेट में आए थे, जबकि दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में सरकारी कैंसर अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर को भी कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद अस्पताल को बंद करके सैनिटाइज किया जा रहा है और उन लोगों को भी क्वारंटीन किया जा रहा है जो डॉक्टर के संपर्क में आए। केरल के वायनाड में पुलिस ने लॉकडाउन लागू होने के कई दिनों बाद अब ड्रोन से इलाके की निगरानी शुरू कर दी। केरल में कोरोना वायरस के अब तक 241 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब वहां की पुलिस ने इलाके पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली। ड्रोन कई इलाकों के ऊपर से गुजरा। इस दौरान सड़कों पर कुछ गाड़ियां चलती दिखाई दी, जिनका पुलिस ने ड्रोन से पीछा भी किया। हालांकि ड्रोन से बनाए गए वीडियो में कोई भी आदमी सड़कों पर घूमता दिखाई नहीं दिया। केरल में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए पुलिस की ओर से एक कदम उठाया गया, जिससे बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके और उनके साथ सख्ती से निपटा जा सके। केरल से लगी दूसरे राज्यों की सीमाओं पर भी ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है।
कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश भर में साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जगह जगह नगर निगम की तरफ से इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम तेज है, मगर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बीजेपी पार्षद खुद ही अपने इलाके को सैनिटाइज करने पहुंच गए, जिसके लिए वो सिर पर हेलमेट, चेहरे पर मास्क और पीठ पर एक मशीन लिए गली मोहल्लों में निकले और मकानों के गेट, पौधों और दुकानों पर सैनिटाइजर का छिड़काव करने लगे। इस बीच वो एक एटीएम में भी घुसे और उसे भी सैनिटाइज किया। उसके साथ ही पार्षद ने लोगों को कोरोना वायरस से बचने की हिदायत भी दी। 1 मीटर की दूरी बनाए रखो सारे लोग, मास्क पहनो। पार्षद ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर भी सैनिटाइजर का स्प्रे किया। उन्होंने सैनिटाइजर स्प्रे करके लोगों के हाथ भी साफ करवाए। पार्षद ने बताया कि इलाके को सैनिटाइज करने के लिए उन्होंने मशीन ही खरीद ली। मशीन लेकर, सैनिटाइजर लेकर अपने वार्ड को मैं सोचता हूँ कि खुद ही ज्यादा से ज्यादा कर पाऊँ, जिससे उन लोगों की भी हेल्प हो। सरकारी विभाग आ रहा है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में कौओं की भूख मिटाने के लिए कुछ लोगों ने उन्हें दाना खिलाया। देश भर में लागू लॉकडाउन की वजह से पक्षियों को खाना मिलना मुश्किल हो गया था और यही वजह रही कि रामेश्वरम में सैर पर निकले कुछ लोगों ने सैकड़ों कौओं को दाना खिलाया। शहर के कई इलाकों में ये कौवे बड़ी तादाद में जमा होते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनके सामने भी खाने का संकट पैदा हो गया। ऐसे में कुछ लोगों की नजर इन पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने इन कौओं को खाना खिलाया। हैदराबाद में लॉकडाउन लागू होने की वजह से फंसे दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए तेलंगाना सरकार ने खाने का सामान बांटा। ये सभी मजदूर रोजगार नहीं मिलने की वजह से परेशान थे, जिसकी जानकारी मिलते ही तेलंगाना सरकार ने इन सभी मजदूरों के लिए खाने पीने के सामान का इंतजाम किया और हर मजदूर को 500 रुपए भी दिए गए। ऐसी ही एक जगह पर राशन लेने पहुंचे मजदूरों की लंबी लाइन दिखाई दी। इस दौरान वहां तैनात कुछ पुलिस वाले इन लोगों को एक दूसरे से दूर खड़े होने और मास्क लगाने की अपील भी करते रहे। दस्सी बन रहे भाई, दस्सी बन। सामान लेने पहुंचे मजदूरों ने भी इस मदद के लिए तेलंगाना सरकार को धन्यवाद दिया। चावल 12 केजी हम लोग को दिए हैं, प्लस 500 रुपया हर एक बंदे को, कम से कम 300-400 लोग को यहाँ से हम लोग को सहायता किए हैं। यूपी के संत कबीर नगर जिले में बीजेपी विधायक ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राशन मुहैया कराने के लिए सरकारी इंतजाम की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। जिले की खलीलाबाद सीट से विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे के ऑफिस में बैठी ये बैठक हुई, जहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। एक ही सोफे पर 3-3 लोग बैठे थे, जिनमें कुछ ने मास्क लगा रखा था तो कुछ ने गमछे से चेहरा ढका था। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बचाव के लिए कोई एहतियात बरतनी जरूरी नहीं समझी। हालांकि दावा ये भी किया गया कि बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। लोग जो है मास्क लगाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग थी, ऐसा नहीं। जयपुर के पुराने शहर के इलाके में कर्फ्यू के दौरान पूरी सावधानी बरती गई और जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को सैनिटाइज किया गया। कोरोना के लिहाज से ये इलाका बेहद संवेदनशील है, क्योंकि वहां महामारी के मामले तेजी से बढ़े हैं। यही वजह रही कि कर्फ्यू के दौरान वहां साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया और जयपुर के पुराने शहर के इलाके में जरूरी सेवाओं से जुड़ी जो भी गाड़ियां पहुंची उन्हें पानी से धोया गया। इसके अलावा अंदर जाने से पहले हर शख्स ने सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ किए। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जयपुर के अंदर सब कुछ सैनिटाइज किया जा रहा है। इस वक्त देख सकते हैं कि जयपुर नगर निगम की गाड़ियां तमाम जो इस वक्त कारें आ रही है, जो भी गाड़ी आ रही है उसको सैनिटाइज करके फिर ही वॉल सिटी के अंदर एंट्री दी जा रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में सोशल डिस्टेंसिंग एक मजबूत हथियार है, लिहाजा पुलिस ने इलाके में इससे जुड़े पोस्टर भी लगाए। बचाव का एकमात्र जो ग्राउंड है वो यही है कि आप बार बार सैनिटाइज करें, साबुन से हाथ धोते रहें और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। जयपुर के पुराने शहर के इस इलाके में कोरोना के 15 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। गुजरात के अहमदाबाद में कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। लॉकडाउन के दौरान बाहर घूम रहे लोगों को पुलिस समझाने गई थी, तभी कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों पर पथराव करते दिखे। मामला बढ़ने के बाद कुछ और पुलिस वाले वहां पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया। बताया गया कि पथराव में एक पुलिसकर्मी को चोट भी आई, जिसे अस्पताल भिजवा दिया गया। साथ ही पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अभी परिस्थिति पूरा कंट्रोल में और जो जिसने पत्थर मारा वो भी आइडेंटिफाई हो गया। देश में कोरोना वायरस के मामले जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, लोगों के मन में चीन के खिलाफ गुस्सा भी उतना ही भड़क रहा है। भारत में बोली जाने वाली हर भाषा में गाने गाकर चीन को लानत भेजने वालों की इंटरनेट पर भरमार है।
जो ढोलक, हारमोनियम और झाल बजाकर कोरोना वायरस फैलाने के लिए चीन को जी भर के कोस रहे हैं। हरियाणवी लोकगीत रागनी गायकों की एक टोली तो इसके लिए खेत में ही मंडली सजाकर बैठ गई। ईसर कोरोने ने दुनिया भर की रोक दे रफ्तार, दुखी रहे मेरा संसार। वहीं भोजपुरी गायक पवन सवरिया ने कोरोना वायरस के बहाने चीन पर भड़ास निकाली। उत्तराखंड के गायकों के एक परिवार ने भी लॉकडाउन के दौरान घर में ही कव्वाली गाकर चीन की हाय हाय शुरू कर दी। गुवाहाटी में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ असम पुलिस ने कार्रवाई की। देश भर में लॉकडाउन लागू होने के बावजूद ये लोग बेवजह सड़कों पर घूमते मिले, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों को रास्ते में रोक कर डंडों से जमकर पीटा। पुलिस ने न किसी बाइक सवार को बख्शा, न ही साइकिल पर जा रहे व्यक्ति को और न ही गाड़ियों से सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों को। जांच के दौरान बेवजह घूमने वालों की पुलिस वालों ने जमकर पिटाई की। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी भी सख्त नजर आई। उन्होंने बेवजह घरों से निकली महिलाओं की पिटाई की। यही नहीं, एक आदमी को तो बीच रास्ते में कान पकड़कर बैठने को कहा गया। यूपी के बस्ती और मेरठ में कोरोना से एक मरीज की मौत के बाद हड़कंप मच गया। बस्ती के जिस शख्स की मौत गोरखपुर के अस्पताल में हुई, उसका इलाज पहले जिला अस्पताल में सामान्य मरीजों के साथ हो रहा था। बस्ती के मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आते ही उसके 6 रिश्तेदारों और इलाज करने वाली टीम से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया। और दूसरों में कोरोना वायरस नहीं फैले, इसके लिए बस्ती की सड़कों पर सख्ती बढ़ा दी गई। जिस व्यक्ति की मौत हुई वो बस्ती के जिस इलाके का रहने वाला था, वहां जाने वाली सड़क की नाकेबंदी कर दी गई। चूंकि जिला अस्पताल में इलाज के दौरान जिस मरीज की मौत हुई उसे आम मरीजों के साथ रखा गया था, इसलिए अब अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने चूक के लिए मरीज को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। तो मेन गलती तो मरीज के अटेंडेंट ने और मरीज ने किया कि इस चीज को छिपाया हम लोगों से, और वो मरीज ये कह के भर्ती हुआ था कि हम 1 महीने से बीमार हैं और हमें सांस की प्रॉब्लम है। हालांकि इलाज से जुड़े डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी ही अस्पताल प्रबंधन के रवैये की पोल खोल रहे हैं। एक मास्क पकड़ा दिया जाता है, 10 दिन 15 दिन उसको यूज कीजिए आप, रोज रोज का कोई इस्तेमाल नहीं रहता है। इस हलचल के बीच डीएम के दफ्तर में बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। गुजरात के अहमदाबाद में एक डॉक्टर लोगों की मदद के लिए सामने आए। उन्होंने अपने खेतों में उगाई गई 25 टन ऑर्गेनिक सब्जियां कलेक्टर को सौंप दी, जिससे कि उन सब्जियों से जरूरतमंदों की मदद की जा सके। दरअसल लॉकडाउन की वजह से अब भी ऐसे कई परिवार हैं जो सब्जियां नहीं खरीद पा रहे हैं और ऐसे परिवारों को सब्जियां मुफ्त में मिले, इसके लिए डॉक्टर ने अपने खेतों से निकली सब्जियां कलेक्टर को सौंप दी। कोरोना की लड़ाई में हमें कौन सी सब्जी खानी चाहिए और क्या कुछ खाना चाहिए यह हमें अंदाज़ा नहीं, लेकिन अहमदाबाद के एक डॉक्टर ने तकरीबन 25 टन जितनी सब्जियां आज अहमदाबाद कलेक्टर को दी हैं, जो नीडी लोग हैं उनको दे। ये वही सब्जियां हैं जो आमतौर पे लोगों की इम्यून सिस्टम बढ़ाती है। तमिलनाडु में बीते 2 दिन से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने लोगों को इससे बचाने के लिए एक पहल की है, जिसके तहत तिरुपुर जिले में के एक बाजार में खास टनल लगाया गया है, जिसे कोरोना डिसइंफेक्शन टनल नाम दिया गया है। ये टनल मार्केट के एंट्री पॉइंट पर लगाया गया है। वहां आने वाले किसी भी शख्स को इस टनल से होकर गुजरना पड़ता है। इस छोटे से टनल से गुजरने में महज 3 से 5 सेकंड का वक्त लगता है और किसी को भी इसके अंदर रुकने की इजाजत नहीं है। इस दौरान टनल से गुजरने वालों पर सैनिटाइजर का छिड़काव होता है। इस टनल से गुजरने की होड़ में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए हर वक्त पुलिस भी तैनात रहती है। लॉकडाउन का पालन करने के लिए बिहार के गया के सहबाजपुर गांव में लोगों ने अपने घरों के दरवाजों पर लाल कपड़ा बांध दिया, ताकि ना तो कोई सदस्य घर से बाहर जाए और ना ही बाहर का कोई शख्स घर में दाखिल हो। गांव वालों ने बताया कि दरवाजे पर लाल कपड़ा बंधा हुआ देखकर छोटे बच्चे भी घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों से घर की लक्ष्मण रेखा पार न करने की अपील की थी, इसलिए गाँव के लोगों ने दरवाजों पर लाल कपड़ा बांधकर उसे लक्ष्मण रेखा मान लिया। लक्ष्मण रेखा टाइप पे बोले थे मोदी जी, उसी का हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लक्ष्मण रेखा लाल अपने गेट पे कि लक्ष्मण रेखा ये कोई बाहर नहीं जाएगा।
तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद का एक नया ऑडियो सामने आया है और इस ऑडियो क्लिप में मौलाना साद ने दलील दी कि वो हर तरह की जांच में प्रशासन की पूरी मदद करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों के संपर्क में आने की वजह से उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर रखा है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, ऐसे टाइम पर जब उनको खोजने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, उनका ये ऑडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि वो इसलिए सामने नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने खुद को क्वारंटीन किया है, क्या उनको खुद को पुलिस के सामने नहीं ला देना चाहिए? उसके बाद जांच डॉक्टर करें उनकी। देखिए, आपने सवाल बिल्कुल सही पूछा है। उनको सामने आना चाहिए। साथ ही एक अपील भी उन्होंने जारी की है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में मरकज़ से मामले निकले हैं कोरोना पॉजिटिव के, ये बहुत ज़रूरी था कि वो अपील करें अपने फॉलोअर से। उन्होंने अपने फॉलोअर से भी अपील की है कि वो जहाँ भी हैं वो प्रशासन का सहयोग करें, डॉक्टर्स की सलाह माने और जो भी सरकार ने नियम बनाए हैं वो उनको फॉलो करें। जी, लेकिन जावेद, एक तरफ तो कह रहे हैं जांच में मैं पूरा सहयोग करूंगा, दूसरी तरफ वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो हैं कहाँ। देखिए, बिल्कुल ये अब जिस तरह से पुलिस ने मामला दर्ज उनके खिलाफ किया है, लगातार पुलिस तलाश भी कर रही है। अब ये नया ऑडियो सामने आया है। अगर वो कहते हैं कि वो प्रशासन का सहयोग करेंगे, पुलिस का सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें सामने आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की गंभीर बीमारी है, ये बहुत ज़रूरी है कि पुलिस प्रशासन की देखरेख में वो क्वारंटीन में रहें, क्योंकि वो खुद यहाँ पर मौजूद थे, लगातार उनके स्पीचेस होते रहे उनके फॉलोअर्स के बीच में। तो सवाल बिल्कुल जायज़ है। जी, लेकिन जावेद, रुख इनका बदला हुआ नजर आया है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो एक ऑडियो टेप जारी किया उसमें इन्होंने कहा कि मुस्लिमों को बांटने के लिए दरअसल ये कहा जा रहा है कि आप एक जगह इकट्ठा ना हो। अब वो ये कह रहे हैं वो सहयोग कर रहे हैं और इसलिए बाहर नहीं आ रहे क्योंकि खुद को क्वारंटीन किया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से शुरुआती ऑडियो क्लिप्स सामने आई थी उसमें वो लगातार यही कह रहे थे कि ये किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह की अलग करने की एक बीमारी है जो कहा जा रहा है। सुन लेते हैं कि मौलाना साद ने जो ऑडियो अब जारी किया उसमें कहा क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़हर अल-फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरी दुनिया में यह वबा हम इंसानों के गुनाहों का नतीजा है। इस वक्त यकीनी असबाब में दुआएं, इस्तिग़फ़ार की कसरत, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने और इनफरादी इबादत और अपने घरों में रहते हुए दावत और तालीम का अहतमाम करना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को हटाने का और उसके गुस्से को ठंडा करने का असल ज़रिया है। अलबत्ता ज़ाहिरी असबाब में एहतियात और तदाबीर के अख्तियार करना, जिसमें ख़ास तौर पर उलमाए हक़ की तरफ से जारी करदा हिदायत का अहतमाम करना है। नीज़ डॉक्टरों की हिदायत व इलाज का अहतमाम, हुकूमत व इंतज़ामिया का पूरा साथ देना, मसलन मजमा जमा न करना और इन हालात में हुकूमत और इंतज़ामिया की पूरी मदद करना ज़रूरी है। बंदा अज़ ख़ुद भी दिल्ली में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए है। ये एहतियाती तदाबीर यकीन, तवक्कुल, ईमान बिल्लाह के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं, इसलिए इन तदाबीर का इख्तियार करना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के क़वानीन की पाबंदी ज़रूर करें। फ़क़त वस्सलाम, बंदा मोहम्मद साद ग़ुफ़िर अल्लाह। जावेद, जब तबलीगी जमात में जो एक ऑडियो उससे पहले सामने आया था, ऐसी बातें भी वहाँ पर बोली गई थी जब सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा थे कि डॉक्टरों की नहीं सुननी है, ये हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान जब हम अल्लाह के लिए आते हैं तो कुछ गलत नहीं करते हैं। आज वो ये कह रहे हैं कि हमें डॉक्टरों की सुननी है। अब क्या फ़ायदा? अब इतने लोगों को आपने इसमें वायरस फैला दिया है और अब आप ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये सवाल लगातार उठेंगे। जब आपके पास मौका था, जब हजारों की संख्या मरकज के भीतर मौजूद थी, तब आपको ये अपील करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की। तब लगातार आप यही कह रहे थे कि ये साजिश है। लेकिन अब जब मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है, सैकड़ों की संख्या में मरकज के पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं, अब मामले की गंभीरता को वो खुद समझ रहे हैं और जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन की जो सख्ती है वो भी सामने आ रही है। उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है, उनकी पुलिस तलाश कर रही है। तो ऐसे में उनका ये ऑडियो आना कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं जो सरकार का कदम है, और वो अपील भी कर रहे हैं जितनी भी जमातें मरकज से निकली हैं। क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है अर्पित, आपको समझना चाहिए
कि जब 13 से और अब तक 13 मार्च से अब तक जितनी भी जमातें देश के अलग अलग हिस्सों में निकली हैं वो कहाँ हैं, ये बहुत जरूरी है उनकी अपील। दिल्ली में रह रहे जिन लोगों के सामने फिलहाल 2 वक्त की रोटी बड़ी चुनौती बनी हुई है, उनकी मदद के लिए इस्कॉन मंदिर प्रबंधन सामने आया है। अभी हाल यह है कि इस्कॉन मंदिर की रसोई कभी बंद नहीं होती और लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही इस्कॉन मंदिर की 22 रसोइयों में दिन रात खाना बनता रहता है। रसोई में काम कर रहे लोगों का उत्साह बनाए रखने के लिए बीच बीच में जयकारे भी लगते हैं। कृष्णा कृष्णा हरे 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 मंदिर प्रबंधन का दावा है कि कुछ उद्योगपतियों और जनता की मदद से वो 5 लाख लोगों को किसी भी वक्त खाना खिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी उनकी पहुंच 2 लाख लोगों तक ही है। कल हम लोगों ने 2 लाख लोगों को खिलाया, आज भी हमारा 2 लाख का टारगेट है। इस्कॉन की कोशिश ऐसा खाना परोसने की है जिससे लोगों की बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़े। इसके लिए खाने में गाय के घी सहित तरह तरह के मसाले डाले जाते हैं। तो राइस बनने के बाद उसमें हम देसी घी डालते हैं गाय का, जो कि इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा डेवलप करता है। और जो कुछ हर्ब्स हैं जैसे तेज पत्ता, काली मिर्च, जावित्री, अदरक, इन सब का ज़्यादा जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तैयार खाना ई रिक्शा की मदद से पश्चिमी दिल्ली से लेकर दक्षिणी दिल्ली के बड़े हिस्से तक पहुंचाया जाता है और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ये जरूरतमंदों के बीच बंटता है। हरियाणा में सैनिटाइजर की बोतलों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तस्वीर लगाने पर विवाद हो गया और कांग्रेस ने हरियाणा सरकार पर कोरोना की आड़ में सियासी चाल चलने का आरोप लगा दिया और सैनिटाइजर की बोतलों पर मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की तस्वीर लगाने पर सवाल खड़ा कर दिया। कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने शराब की कंपनियों को कुछ दिन तक सैनिटाइजर बनाने के लिए कहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्हें बांटा जा सके, लेकिन कांग्रेस ने सैनिटाइजर की बोतलों पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी होने पर सवाल उठा दिया। इस आपदा के समय में वस्तुओं की खरीद करके उन पे अपने स्टिकर लगाना, अपने चित्र लगाना कहीं ना कहीं राजनीति के क्रूर चेहरे को दर्शाता है। अब कांग्रेस ने सवाल उठाया तो हरियाणा सरकार के सलाहकार ने जवाब में पंजाब के मुख्यमंत्री का एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में सैनिटाइजर की बोतलें नजर आईं जिन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तस्वीरें लगी हुई थी। हरियाणा सरकार के सलाहकार ने यह वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि सैनिटाइजर की बोतलों पर अमरिंदर सिंह की तस्वीरें उनके आदेश पर लगी थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस मामले में ट्वीट किया और ऐसे मुद्दों पर राजनीति को गलत ठहराया। दिल्ली में तबलीगी जमात की मरकज में हरियाणा के पलवल के 12 लोग शामिल हुए थे। इनमें से 3 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। तीनों लोगों को पलवल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलवल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन लोगों के संपर्क में आए 180 लोगों को भी क्वारंटीन किया है। मोहित, ये अब एक बड़ी खबर, क्योंकि अब इसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि 180 लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। कितने और लोग इनके संपर्क में होते हैं? क्या ये 180 लोग, इनकी भी जांच करवाई जा रही है? देखिए, पूरे अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार के पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक करीब 544 ऐसे लोग हैं जो कि उस कार्यक्रम में गए थे और उसके बाद इधर हरियाणा की सीमा में वो लोग आए हैं। उनमें विदेशी लोग भी शामिल है, ये जानकारी मिली थी, जिसके बाद लगातार ट्रैक किया जा रहा है इन लोगों को। और अभी हमारे पास जानकारी है कि पलवल का हुंचपुरी ये गांव है जहां पर 12 लोग ऐसे थे जो उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनमें से 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वहां पर उनके संपर्क में आए करीब 125 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको आइसोलेट कर दिया गया है। इसके अलावा जो पूरा गांव है उसको सील किया गया है। गांव के आसपास भी अन्य लोगों को आइसोलेशन में रखा जा रहा है और उनके भी सैंपल लेने की तैयारी फिलहाल हरियाणा सरकार की तरफ से की जा रही है। चेन्नई में लॉकडाउन नहीं मानने वाले लोगों को पुलिस ने सड़क पर सजा देकर सबक सिखाया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले ऐसे ही कई लोगों को चेन्नई पुलिस ने शहर के एक इलाके में पकड़ लिया और फिर सबक सिखाने के लिए उनसे सड़क पर ही कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई गई। थोड़ी देर बाद पुलिस ने सभी लोगों को सड़क पर नंगे पैर कूदते हुए आगे बढ़ने की सजा दी। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में भी पुलिस वाले लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकले लोगों से कान पकड़कर उठक बैठक करवाते दिखे। इतना ही नहीं, लोगों को बाहर निकलने से रोकने के लिए पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड भी लगाए थे, जहां पुलिस के जवान वहां से गुजर रहे लोगों से बाहर निकलने की वजह पूछते और उनका नाम पता लिखते नजर आए। शहर की एक दूसरी सड़क पर भी पुलिस वालों ने घर से बाहर घूम रहे लोगों को पकड़ लिया। सबक सिखाने के लिए पुलिस ने उन्हें कोरोना वायरस से जुड़ा एक मुखौटा पहना दिया और गले में एक तख्ती डाल दी।
इसके बाद सभी लोग हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखाई दिए। चंडीगढ़ के मनी माजरा इलाके में एक महिला के बेहोश होने पर इलाके के लोग भड़क गए। बताया गया कि महिला अष्टमी के मौके पर कन्या पूजन के लिए घर से निकली थी। लोगों का आरोप है कि कर्फ्यू लागू होने की वजह से पुलिस ने उसके साथ सख्ती की और महिला सड़क पर ही बेहोश होकर गिर गई। फिर जब पुलिस महिला को अस्पताल ले जाने लगी तो लोगों ने एम्बुलेंस को घेर लिया। कुछ लड़के तो एम्बुलेंस पर डंडे मारने लगे और पत्थरबाजी भी की गई। 2 महिलाएं भी एम्बुलेंस के आगे खड़ी नजर आईं। इसके बाद कई पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। लोगों के पीछे दौड़ते हुए पुलिस ने उन पर लाठियां फेंकी तो लोग भाग गए। महिला अस्पताल में भर्ती है। ईरान में फंसे शिया मुस्लिम समुदाय के लोगों को भारत वापस लाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें कहा गया कि शिया मुस्लिम समुदाय के 250 भारतीयों को कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका की वजह से भारत नहीं लाया जा रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सरकार को उन्हें वापस भारत लाने का आदेश दे। लेकिन सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि ईरान से ज्यादातर लोगों की वतन वापसी हो चुकी है और जो लोग अब भी वहां फंसे हुए हैं उनसे भारत सरकार लगातार संपर्क में है। यही नहीं, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं और स्थिति के हिसाब से आगे फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद अदालत ने केंद्र के पक्ष पर सहमति जताई। कोरोना वायरस की वजह से मैक्सिको में लॉकडाउन लागू है। लोग वहां घरों के अंदर हैं और सड़कें खाली हैं। ऐसे में वहां अब जानवर सड़कों पर नजर आने लगे हैं। मैक्सिको के क्विंटाना रू राज्य में एक जगुआर सड़क पर टहलता नजर आया। जगुआर का ये वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं एक दूसरे इलाके में एक रिजॉर्ट के पास से गुजरती नहर में मगरमच्छ तैरता हुआ दिखाई दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने निजामुद्दीन के तबलीगी जमात मामले में लापरवाही का जिक्र किया। उन्होंने इस घटना में लोकल इंटेलिजेंस की चूक की बात भी कबूल की। ये तो लॉकडाउन के बहुत ही खिलाफ था और इसकी लोकल लोगों को पता होना चाहिए था। लोकल जो वहाँ पर सर्विलेंस है, जो इंटेलिजेंस है, उनको पता होना चाहिए था भाई ऐसा अगर है तो थोड़ा सा गलती तो हुई है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूलू में लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए पुलिस ने यमराज और चित्रगुप्त बने कलाकारों के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। कोरोना वायरस की वजह से अब तक देश भर में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यही वजह रही कि पुलिस ने यमराज और चित्रगुप्त बने कलाकारों के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बताने के लिए दोनों कलाकार यमराज और चित्रगुप्त बनकर शहर की एक सड़क पर बाइक चलाते दिखाई दिए, जबकि एक बाइक पर सवार 2 पुलिस वाले भी उनके साथ चल रहे थे। पीछे पीछे पुलिस की एक गाड़ी भी दिखाई दी जिसके बोनेट पर काले कपड़े में एक आदमी बैठा था और उसने हाथ में एक तलवार ले रखी थी। एक दूसरे वीडियो में यमराज बना कलाकार पुलिस की गाड़ी के बोनेट पर बैठकर लाउडस्पीकर की मदद से लोगों को कोरोना वायरस से बचने की अपील करता दिखाई दिया, जबकि चित्रगुप्त बना कलाकार और काले कपड़े वाला आदमी गाड़ी के अगल बगल चलते नजर आए। इसी तरह एक दूसरे इलाके में भी पुलिस के जवान तीनों कलाकारों के साथ लोगों को जागरूक करते दिखे। इस दौरान यमराज और चित्रगुप्त बने कलाकार एक साथ पुलिस की चलती गाड़ी के बोनेट पर बैठे दिखाई दिए। भारतीय सेना ने जम्मू के रामबन जिले में बर्फबारी में फंस गए 7 लोगों को बचाया। बताया गया कि रामबन के बनिहाल इलाके में पहाड़ी के बीच बर्फबारी में 7 लोगों का एक ग्रुप फंस गया। इसके बाद फंसे हुए लोगों ने मोबाइल फोन के जरिए सेना को खबर दी। खबर मिलने के बाद वहां पहुंची सेना के जवानों ने सभी लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला और बेस कैंप तक लेकर आए। बचाए गए 7 लोगों में 3 की हालत गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष मंत्रालय के एक ट्वीट को रीट्वीट किया है। इस ट्वीट में शरीर की इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने के कुछ आसान आयुर्वेदिक उपाय बताए गए हैं जिनके इस्तेमाल से कोरोना वायरस का खतरा कम होगा। कहा गया है कि पूरे दिन केवल गर्म पानी पीना चाहिए। रोज कम से कम 10 मिनट प्राणायाम, योग और ध्यान करने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन का खाना बनाने में इस्तेमाल करने को कहा गया है। इसके अलावा लोगों से रोज 10 ग्राम च्यवनप्राश खाने को कहा गया है। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और मुनक्का डालकर बनाई गई हर्बल चाय पीने का जिक्र भी किया गया है। साथ ही दूध में हल्दी डालकर दिन में 1 से 2 बार लेने को कहा गया है ताकि बीमारी की चपेट में आने का खतरा कम हो सके। यूपी के हाथरस में सांसद और विधायकों ने जिला अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर का दौरा किया, जिसकी वजह से वहां सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पूरी तरह से ध्वस्त दिखा। अस्पताल में जिस हिस्से में कोरोना वायरस के मरीजों को सबसे अलग रखने की व्यवस्था की गई, उसी जगह हाथरस के बीजेपी सांसद राजवीर सिंह दिलेर, वहां के स्थानीय विधायक हरिशंकर महौर,
सिकंदरा राव के विधायक वीरेंद्र सिंह राणा के साथ बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का पूरा लाव लश्कर पहुंच गया। इस दौरान कई लोग बिना मास्क लगाए आइसोलेशन वार्ड में घूमते दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी किसी ने नहीं रखा, जबकि हाथरस के डीएम खुद सांसद और विधायकों के साथ मौजूद थे। वहीं दौरे के बाद सांसद ने अस्पताल में इंतजाम की तारीफ की। मैं कहीं फोन करता हूँ, तुरंत स्वास्थ्य विभाग पहुँचता है, वहाँ टीम पहुँचती है, जांच करती है, पेशेंट को पॉजिटिव होता है तो उसे लेके भी आते हैं। आज भी मैंने देखा हॉस्पिटल में 2 पेशेंट आज भी हैं। लखनऊ में कोरोना का एक और मरीज मिला है। कोरोना वायरस की वजह से अस्पताल में भर्ती एक महिला का पति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अस्पताल में मंगलवार को महिला के पति का सैंपल लिया गया था, जिसे जांच के लिए पुणे भेजा गया। बाद में महिला के पति का सैंपल भी पॉजिटिव आया। अब पूरे परिवार को सिविल अस्पताल के क्वारंटीन विभाग में शिफ्ट कर दिया गया। लखनऊ में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 10 हो गई है।